अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन टिक्का फ्राइड राइस की रेसिपी। क्या आपने कभी सोचा है देसी मसालों का तीखा मज़ा और चाइनीज़ फ्राइड का वो यूनिक फ्लेवर एक ही प्लेट में मिले? तो ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है बल्कि 15 से 20 मिनट में तैयार भी हो जाएगी। ये कोई आम फ्राइड राइस नहीं है दोस्तों। इसमें है स्पाइसी और जूसी चिकन टिक्के का मज़ा और वो सब क्रिस्पी वेजीज जो इस डिश को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। तो तैयार हो जाएं एक मज़ेदार माउथ वाटरिंग रेसिपी को सीखने के लिए, जिसका एक बाइट खाने के बाद आप बोलेंगे वाह क्या बात है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैं ब्रेस्ट पार्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी बोटियों को मैंने थोड़े बड़े साइज में कट किया है ताकि ये डिश में सर्व करते वक्त खूबसूरत लगे। आप चाहें इस रेसिपी को थाई पार्ट के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। नमक शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, नमक कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर शामिल करूंगी। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड करूंगी। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अच्छे कलर के लिए इसमें हल्दी पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ जो कि हाफ टी स्पून है। और खुशबूदार गरम मसाला भी ऐड करेंगे, ये भी हाफ टी स्पून है। क्वार्टर टी स्पून मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ जिससे रेस्टोरेंट स्टाइल टच आएगा इस टिक्के में। ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक लेमन था जिसका रस में छोड़ लिया है, ये 1 टेबल स्पून के बराबर है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आधा कप दही मैं शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने छन्नी में रखा था, इसका पानी निकाल दिया है और इस तरह से गाढ़ा दही आपने इसमें ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छी खुशबू और जायके के लिए मैं कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, इससे चिकन का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। 1 टीस्पून इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये वो ख़ास मसाले हैं दोस्तों जो चिकन को लजीज और स्पाइसी बना देंगे। हर पीस को ऐसे कोट करेंगे कि मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो ये देखें कैसे मसाले एक एक टुकड़े के ऊपर लग रहे हैं। यही तो है वो असली मैजिक जो इस डिश को इरेस्टिबल बना देगा। चिकन पे मसाले अच्छी तरह से लग चुके हैं। अब मैं इसको 1 घंटे का रेस्ट दूंगी। 1 घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेट करें और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए या फिर पूरी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत शानदार मिलेंगे। यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं जिसमें क्वार्टर टी स्पून मैं नमक का ऐड करूंगी और क्वार्टर टी स्पून ऑरेंज फूड कलर डालूंगी। फूड कलर डालने से अंडों का कलर खूबसूरत हो जाएगा जो कि चाइनीज़ राइस की ब्यूटी को मज़ीद इन्हेंस करेगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है तो चलें अब अंडों को फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन लिया है मैंने और 2 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे और अंडों का मिक्सर पैन में डाल देंगे। एग को फ्राई कर रहे हैं, ये देखें अंडा पैन में जाते ही हल्का हल्का सा कुक होना शुरू हो गया है और ये टेक्सचर वही परफेक्ट सा फ्लफी अंडा देने वाला है जो कि फ्राइड राइस में लजीज और फ्लेवर ऐड करेगा। इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। अब मैं इसको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। आप इसको स्क्रम्बल करके भी फ्राइड राइस में ऐड कर सकते हैं जिसमें ये इवनली मिक्स हो जाएंगे। तो एग फ्राई करते वक्त दोस्तों एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि इसका कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आए। बस ये हल्के से गोल्डन शेड में आ जाएंगे तो गैस का फ्लेम आप ऑफ कर दें और इसको उठाकर एक साइड पर रख दें। अब अगेन एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ। जो मैरिनेटेड चिकन है 1 घंटा हो चुका है। 1 बाय 1 करके इसके तमाम पीसेस पैन में अच्छी तरह से असेंबल करेंगे। तो ये देखें हर टुकड़ा अपनी जगह परफेक्टली बना रहा है और अच्छी तरह से सेट हो रहा है। अच्छी तरह से इसकी सेटिंग करें ताकि इवनली कुक हो जाएं और सारे फ्लेवर्स रिलीज करें। मीडियम हाई फ्लेम पे आपने तमाम चिकन के पीसेस को 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि इस पे एक अच्छे से ग्रिल के निशान आ जाएं। तो चिकन को देखें मैंने इसमें ऐड किया है, चिकन और दही ने पानी रिलीज किया है। फ्लेम आपने हाई रखना है ताकि इस पे अच्छे से निशान आ जाएं जिससे एक परफेक्ट चिकन टिक्का की लुक बन जाए। 3 मिनट हो गए हैं इसको यहाँ पे फ्राई होते हुए।
चिकन एक तरफ से प्रॉपर्ली कुक हो गई है क्योंकि इसके एजेस डार्क होना शुरू हो गए हैं। तो अब इसको मैं पलट लूँगी और आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से दूसरी साइड को भी 3 मिनट के लिए पकाना है और इसकी सिज़लिंग साउंड बता रही है कि ये मसाले और जूसेस में अच्छी तरह से पककर तैयार हो रहे हैं। चिकन के हर पीस को बहुत अच्छी तरह से आपने कुक करना है ताकि हर बाइट में वो परफेक्ट गोल्डन ब्राउन क्रस्ट और जूसी टेंडरनेस मिले। इसकी असेंबलिंग करना ही तो असली सीक्रेट है दोस्तों, जिससे हमें वो लजीज फ्राइड चिकन का मज़ा मिलता है। चिकन के सारे पीसेस अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे कवर करूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है ताकि चिकन अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए और गल जाए। 5 मिनट बाद इसका कवर हटाया है और यहाँ पर आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। चिकन के सारे पीसेस बहुत अच्छी तरह से गल कर तैयार हो चुके हैं। तो अब आ गया है इसको स्मोक देने का टाइम। यहाँ पर मैंने एक कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर कुछ ऑयल के ड्रॉप्स में ड्रिजल करूंगी और फ़ौरन से आपने इसे कवर करना है। इससे चिकन के अंदर वो डीप स्मोकी अरोमा और मज़ेदार फ्लेवर एब्जॉर्ब होगा जो एक बाइट लेते ही फील होता है। बस इसको कवर कर देते हैं और थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको इसी स्मोक में रहने देना है। अब वक्त आ गया है कवर हटाने का और देखने का कि स्मोक ने चिकन को कितना खूबसूरत फ्लेवर दिया है। तो जैसे ही ढक्कन हटाएंगे वो लजीज स्मोक और अरोमा सीधा हमारी तरफ आएगा। तो ये है असली मैजिक। देखें चिकन का कलर और भी इंटेंस और टेम्पटिंग लग रहा है। अब फ्राइड राइस का मसाला तैयार कर लेते हैं दोस्तों, जिसके लिए एक पैन में मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाले हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पे आपने ऑन करना है। 1.5 टेबल स्पून मैं यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। कुछ सेकंड्स के लिए लहसुन को ऑयल में फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल करी हैं। लहसुन और मिर्चों को ऑयल में थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करेंगे। लहसुन को आपने ज़्यादा कोई डार्क कलर नहीं देना। अगर आपने डार्क कलर दिया तो इसका फ्लेवर कड़वा हो जाएगा, जिससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। एक छोटे साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक चॉप करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही हरी प्याज का सफ़ेद पार्ट भी 2 टेबल स्पून के बराबर है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज को ऑयल में डालने के बाद आपने कुछ देर के लिए इसको फ्राई कर लेना है। इसको ओवर कुक नहीं करना, ना किसी भी तरह का कलर देना है। बस थोड़ा सा इसे सॉफ्ट करना है ताकि अपनी नेचुरल स्वीटनेस रिलीज करे, जो कि डिश के फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। तो बस प्याज का परफेक्ट टेक्सचर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास आधा कप गाजर है जिसको मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है। ये हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली, इसे मैंने ऐड किया है। 3 टेबल स्पून इसमें मैं बॉयल हुए हुए कॉर्न्स ऐड करूंगी। 1 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को आपने ऑयल में थोड़ा सा सॉटे करना है। इनको आपने ज़्यादा गलाना नहीं है। जितनी भी सब्जियां मैं ऐड कर रही हूँ ये फ्राइड राइस को बहुत ही कलरफुल बनाएंगी, बल्कि क्रिस्पी टेक्सचर और फ्रेश फ्लेवर भी देंगी। 1 मिनट हो गया है मुझे इन्हें सॉटे करते हुए। आधा कप मेरे पास शिमला मिर्च है जिसको मैंने जूलियन स्टाइल में कट करके इसमें ऐड किया है और 1 कप है बारीक कटी हुई बंद गोभी। इन दोनों चीज़ों को ऑयल में कुछ देर के लिए आपने सॉटे करना है। ध्यान रखिएगा कि सब्जियों का क्रंच खत्म नहीं होना चाहिए। कुछ देर के लिए बस आपने इनको ऑयल में फ्राई करना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप इनकी लुक चेक करें। जैसे ही सब्जियां पैन में पक रही हैं इनका कलर और भी ज़्यादा वाइब्रेंट हो रहा है और इसका टेक्सचर इस डिश को और भी खास बना रहा है। तो अब मैंने अच्छे से टॉस कर रही हूँ ताकि इवनली कुक हो जाएं। सब्जियां यहाँ पर सॉटे हो चुकी हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं दोस्तों, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल किया है। 2 टेबल स्पून मैं सोया सॉस ऐड करूंगी और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली सॉस के ऐड करूंगी। सॉसेस स्किप नहीं करने, इनको ज़रूर ऐड करना है जिससे इस डिश का फ्लेवर इन्हेंस होगा। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए मैं चिकन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और शामिल करूंगी इसमें 1 टीस्पून क्रश करी हुई काली मिर्चें। ध्यान रखिएगा पाउडर ऐड नहीं करना, आपने क्रश करके ऐड करना है काली मिर्चों को, जिससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। अच्छी तरह से स्पाइसेस को भी मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अब आपने इसमें से आधी सब्जियां निकाल कर प्लेट में एक तरफ रखनी है। क्यों रखनी है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। तो जो सब्जियां पैन में रह गई हैं उसको इवनली मैंने सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ फ्राइड अंडा, जिसको ऑलरेडी पकाकर हमने रख लिया था। जो पकी हुई चिकन है उसके भी कुछ पीसेस मैं इस स्टेज पे इसमें शामिल कर दूंगी। सारे ऐड नहीं करने, बस थोड़े से डालने हैं। 2 कप चावल लिए थे जिसको आधे घंटे पानी में भिगोने के बाद 1 लीटर पानी में 2 टीस्पून नमक डालकर मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। चावलों को 100% बॉईल करना है। चावल यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं तो इसमें से थोड़े से चावल मैं इस तरह से इसके मसाले के ऊपर डाल रही हूँ। चावलों को थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अब लेयरिंग करेंगे इस पे सब्जी की जो हमने प्लेट में निकाल कर रखी थी। थोड़ी सी आपने इसमें ऐड करनी है। थोड़ा सा फ्राइड एग भी इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे
और इस पे पकी हुई चिकन के भी कुछ पीसेस इसके ऊपर डाल देंगे। सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी आपने इसके ऊपर लेयर वाइज़ लगाती जानी है। हरी प्याज़ का ग्रीन वाला पार्ट है वो मैं इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ। दूसरी लेयर इस पे हम चावल की लगाएँगे। अगेन इस पे पकी हुई सब्जियाँ डाल देंगे, जो फ्राइड एग था वो डाल देंगे और जो पकी हुई चिकन है अब उसके भी कुछ पीसेस डाल देंगे। आखिरी लेयर में जो चावल बच गए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। चावलों को अच्छी तरह से आपने सेट कर लेना है दोस्तों, और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने लो ही रहने देना है क्योंकि चावल 100% टेंडर हो चुके हैं। सिर्फ इन्हें हमें 2 से 3 मिनट के लिए दम लगाना है। जो चिकन के पीसेस बच गए थे वो मैंने डाल दिए हैं। हरी प्याज का ग्रीन पार्ट भी मैंने इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए डाल दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूंगी ताकि राइस में मसाले, चिकन और सब्जियों का फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसे रखे हुए, इसका कवर हटाते हैं। देखें जैसे ही मैं इसका कवर हटाती हूँ तो मेरे साथ वो ज़बरदस्त अरोमा मौजूद है। राइस आप लोग देख सकते हैं कि कितने फ्लफ़ी और परफेक्टली कुक होकर तैयार हो चुके हैं और मसालों का ब्लेंड बिल्कुल अमेजिंग लग रहा है। सब्जियाँ और चिकन का फ्लेवर राइस में अच्छी तरह से घुल मिल गया है और ये कलर देखकर तो लगता है कि हमने किसी रेस्टोरेंट की डिश को तैयार किया है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। और अब इनको सर्व करने का टाइम है। तो आप देखें माशाल्लाह से कितने कलरफुल और टेम्पटिंग लग रही हैं। सब्जियां, चिकन और राइस का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। ये फ्राइड राइस इतने लजीज बनेंगे दोस्तों कि आपका दिल चाहेगा कि बस आप इसे खाते ही जाएं। हर बाइट में वो स्मोकी फ्लेवर और मसालों की रिचनेस आपको दीवाना कर देगी। इन चिकन टिक्का फ्राइड राइस की प्रेजेंटेशन सिर्फ एक खाना ही नहीं है बल्कि एक आर्ट बन गई है। तो बस इसे एंजॉय करना है क्योंकि ये डिश आपके दिल और पेट दोनों को खुश करने वाली है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसे टिक्का फ्राइड राइस बनाए। यहाँ करीब से मैं आपको इसकी लुक चेक करा देती हूँ, जिसके हर बाइट में आपको मिलेगा जूसी टेंडर चिकन और मज़ेदार से खिले खिले चावलों का मज़ा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की भी नई दुनिया में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।